मा सबक वल फातिहिल मन गलक अल मुखनिनिल हक बिल हक बिल कासम मोहम्मद। वहल बैतिहि तय्यबिनल ताहिरिनल मासूमिनल मुंतजबिनल मुंतखबिनल मुताहिरिनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अलैहिम व गासिबिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम मजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मय यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मय यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरिही क़द जअल लहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक ज़ात पे दरूद पढ़िएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामिन ग्रामी कदर कराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है और राह हक पे गर्दने कटवाना हुसैन वालों का शिवा है। हुसैन बादशाह फरमाते हैं कि मैं हुसैन बिन अली की जंग ऐसी जंग होगी। हुसैन फरमाते हैं कि मेरे दादे हमजा के कातिल छुप गए, मेरे नाना मोहम्मद के कातिल छुप गए, मेरी मां जहरा के कातिल छुप गए। हुसैन फरमाते मेरे बाबे अली के कातिल छुप गए, मेरे भाई हसन के जनाजे पे तीर चलाने वाले लोग छुप गए। हुसैन फरमाते मैं हुसैन इब्न अली ऐसी जंग लड़ूंगा जब तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा, मेरा कातिल बेनकाब रहेगा। ये जगह बिल्कुल खाली है, मेहरबानी करें बाहर काफी हजरात तशरीफ फरमाए। नामे मौला थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ये जगह आगे बिल्कुल खाली है, ठीक है, मेहरबानी करें नामे मौला थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हुसैन फरमाते हैं कि मैं हुसैन इब्न अली की जंग का 10 मुहर्रम 61 हिजरी वाले दिन सबसे पहला कानून ये होगा। हुसैन फरमाते हैं मैं हुसैन इब्न अली की जंग का सबसे पहला कानून सबसे पहला दस्तूर ये होगा कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी वाले दिन जुम्मे वाले दिन 9 लाख इंसान हैवान बन जाएगा, एक हैवान इंसान बन जाएगा। 9 लाख इंसान हैवान बन जाएंगे, एक हैवान इंसान बन जाएगा। हुसैन फरमाते पहले जंगों के असूल हुआ करते थे कि ज्यादा जीतते थे, थोड़े हारते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े चल जाते थे, सीने छल्ली हो जाते थे। हुसैन बादशाह फरमाते मैं हुसैन बिन अली की जंग का यही असूल होगा कि ज्यादा हारेंगे, थोड़े जीतेंगे। दरिया हारेगा, प्यास जीतेगी, तलवारें टूट जाएंगी, सर नेज़ों पे चढ़ के बोलना शुरू हो जाएंगे। हुसैन फरमाते वो जो लाखों लेकर आया था उनको दिरहम दिनार के दावे थे, ओहदों की लालें थी, खजानों की मुंह खोलकर उनको बुलाया जा रहा था। हुसैन फरमाते उनको लालच देकर बुलाया जा रहा था, इनको जन्नत देकर उठाया जा रहा था। उनको लालच देकर बुलाया जा रहा था, इनको जन्नत देकर उठाया जा रहा था। हुसैन फरमाते उधर से आने के लिए तैयार कोई नहीं था, यहाँ से जाने के लिए तैयार कोई नहीं था। उधर हर कोई ये सोच रहा था क्या कल मैं बच जाऊंगा, मैं मारा तो नहीं जाऊंगा, वापस जाके बीवी बच्चों से मिल सकूंगा। हुसैन फरमाते इधर हर कोई ये सोच रहा था सुबह हुसैन की जान से पहले जान मेरी जाएगी, क्यों कहता हुसैन के खून से पहले खून मेरा बहेगा, क्यों कहता हुसैन की इज्जत पे सबसे पहले जान मेरी कुर्बान होगी। हुसैन फरमाते उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत की तमन्ना थी। वो दुनिया की मोहब्बत में आए थे, ये हुसैन के इश्क में आए हैं। हुसैन फरमाते मैंने इश्क की शमा को जला दिया, इश्क की शमा को जला के 71 परवानों को इकट्ठा कर लिया। हुसैन फरमाते रहती दुनिया तक तारीख मुवर्रिख को ये लिखना पड़ेगा, उधर से मेरा कासिम आया, इधर से 10,000 भाग गया, उधर से मेरे ओनो मोहम्मद आए, इधर से 13,000 भाग गए, उधर से मेरा अब्बास आया, इधर से 9 लाख भाग गया। हुसैन फरमाते रहती दुनिया तक तारीख मुवर्रिख को ये लिखना पड़ेगा, लाखों में सारे भागे, 72 में एक भी नहीं भागा। 72 में एक भी नहीं भागा। जिस आयत मजीदा की मैंने तलावत की है, कोई बंदा इस बात को तस्लीम करे या ना करे, मैं हकीर का यह अकीदा है कि
पूरी कायनात का रिस्क सकी शब्बीर के हाथों में है। सदका अली असगर का है पूरी कायनात का रिस्क। तो आइए फिर पूछते हैं ना अल्लाह के कुरान से। अल्लाह जो कुरान मजीद में फरमाता है वमय्यतकिल्लाह यजल्लाहु मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमय्यन तवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही कद जअल लहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। कदर करो उस हाथ की जो जमाने वालों को रिज्क बांटता है। कदर करो उस हाथ की जो जमाने वालों को रिस्क बांटता है। तो याद रखना कायनात का रिस्क है दो चीजों पे मुयस्सर। एक आसमान से आने वाला पानी, दूसरा जमीन से उगने वाला अनाज। दो चीजों पे मुयस्सर है कायनात का रिस्क। दावा मेरा यह है कि पूरी कायनात का रिस्क सकी शब्बीर की मुट्ठी में बंद है। सदका है अली असगर का। तो आइए देखते हैं कि जब 10 मुहर्रम को आज के दिन बगैर हुरमल ने तीर मारा। तीर का लगना था अली असगर के गले पे। छोटा सा खून का फव्वारा निकला। सकी शब्बीर ने वो खून अपनी हथेली पे लिया। अब हालत क्या है, मंजर क्या है? ये जुमला मेरा मसाइब ने फजाइल है। अब हालत क्या है, मंजर क्या है? इस हाथ में बेटे की लाश है, इस हाथ में बेटे का लहू है। कभी मौला हुसैन बादशाह बेटे की लाश को देखते हैं, कभी बेटे के लहू को देखते हैं, कभी आसमान की जानब देखते हैं। कभी बेटे की लाश को, कभी बेटे के लहू को, कभी आसमान की जानब। अब सकी शब्बीर के दिल ही दिल में ख्याल आया कि इस खून को मैं आसमान की जानब फेंकता हूँ। आसमान रोकर कहने लगा मौला ये नाहक खून है। अगर ये खून मेरे ऊपर आ गया तो ता क़यामत तक के लिए मैं बारिश नहीं बरसा सकता, खून बरसाऊंगा। अब सकी शब्बीर के दिल ही दिल में ख्याल आया कि इस खून को मैं जमीन पर फेंकता हूँ। जमीन रोकर कहती है मौला मैं तुराब हूँ, अब तुराब के बेटे हो, मैं कनीज हूँ, अब मालिक हो। मौला अगर ये खून मेरे ऊपर आ गया तो ता क़यामत तक के लिए मैं अनाज नहीं उगा सकती। तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो जो सकी शब्बीर के हाथों में बेटे का लहू है अगर आसमान के हवाले कर दे, अल्लाह की पूरी इंसानियत को पानी से महरूम रखते, अगर जमीन के हवाले करते, अल्लाह की पूरी इंसानियत को अनाज से महरूम रखते, तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो जैसा कि शब्बीर के हाथों में बेटे का लहू है ना, लहू वो लहू नहीं बल्कि पूरी कायनात का रिस्क सकी शब्बीर की मुट्ठी में बंद। पूरी कायनात का रिस्क सकी शब्बीर की मुट्ठी में बंद है। परसों पीस टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बड़े 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 मौलवी थे जिन्होंने ये कहा कि जी करबला में 2 शहजादों की जंग थी। लाइव चल रहा है, काफी हजरात मुझे सुन रहे। जिन बंदों ने टेलीविजन के ऊपर बकवास की है कि जी करबला में 2 शहजादों की जंग, जब इनसे पूछा जाए कि यजीद कैसा शहजादा, कहते वो भी अमीर का बेटा, हुसैन भी अमीर का बेटा, यजीद भी वक्त का बादशाह, हुसैन भी वक्त का बादशाह। चलो ठीक है, अगर तुमने हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में यजीद को शहजादा ठहरा लिया है तो फिर तुझे तेरा शहजादा मुबारक, हमें हमारा शहजादा मुबारक। आइए देखते हैं कि तेरा शहजादा यजीद कौन है और हमारा शहजादा हुसैन कौन है। हुसैन बादशाह वो है जो 3 शबान को बतूल की हवेली में सैयदा की झोली में कुरान बन के नाजिल हुआ। तकाबुल किया ना उस बंदे ने हुसैन का यजीद के साथ। तो फिर सुन, हुसैन बादशाह वो है जो 3 शबान को बतूल की हवेली में सैयदा की झोली में कुरान बन के नाजिल हुआ। यजीद बगैरत वो है जो 25 हिजरी को मेरे शाम के घर अजाब बनकर नाजिल हुआ। यजीद को आते ही घुट्टी शराब की दी गई, हुसैन ने आते ही मोहम्मद मुस्तफा की जबान चूसी।
यजीद की अम्मा वो थी जिसने नाच गाने का रक्स किया, फिर अमीर शाम का दिल बहलाया, फिर उसके साथ शादी की। हुसैन की अम्मा वो बतूल है जिसके हया का नाम कुरान है, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल है, जिसकी दहलीज की कस्में कुरान में खुदा उठाता रहा, जिसकी तज़ीम के लिए कायनात का रसूल खड़ा होता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद जिसकी पुश्त पे तेरा मोहम्मद लेटता रहा, जिसकी आगोश में तेरा मोहम्मद पलता रहा, जिसको कफन भी मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कुर्ते का मिला। यजीद का भाई पागल होकर मर गया, हुसैन का भाई मनसब इमामत का ताजदार बन गया। यजीद फासिक था, हुसैन नमाजी है। यजीद शजरा खमीसा था, हुसैन शजरा तवय्यबा है। यही तो वजह थी 28 रजब को मौला हुसैन बादशाह वलीद के दरबार में खड़े होकर फरमाते हैं, ओ वलीद लिखा अपने अमीर को खत कि तेरी बैयत में करूं तो करूं कैसे। मेरे बाबी जैसे तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसे तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे खानदान जैसे तेरा खानदान नहीं। लिखा अपने अमीर को खत, अपने लाखों लेके तू आ जा, 72 लेके मैं आ जाता हूँ। मकाम करबला का रख, दिन 10 मुहर्रम का रख। मैं हुसैन इब्ने अली हर 10 मुहर्रम को हर गैरतमंद को ये कहने पे मजबूर कर दूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। जो बंदे हुसैन इब्ने अली को नहीं ना मानते, अक्सर बंदे इतराज करते हैं सबील के ऊपर, अक्सर बंदे इतराज करते हैं मजलिस हुसैन के ऊपर। बहुत लोग इतराज करते हैं। वाकई आपके बच्चों को भी याद है, मस्जिद नबवी भरी हुई थी जब हुसैन अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की पुश्त के ऊपर सवार हुआ। उस वक्त जनाब सलमान मोहम्मदी ये मंजर देख रहे थे। जनाब सलमान मोहम्मदी बाहर है, मौला हुसैन से पूछा, फिदा कभी उम्मी यबना रसूल अल्लाह, अय रसूल अल्लाह के फरजांद मेरे वालिदैन भी आप पे कुर्बान हो। ऐ मेरे शहजादे, मैंने एक मंजर है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मौला फरमाते मंजर क्या है? दरूद पड़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक। बस इनका आना ही मेरा जाना है। उस वक्त उन्होंने फरमाया कि मंजर क्या देखा? जनाब सलमान मोहम्मदी फरमाते हैं कि मौला मैंने मंजर ये देखा था कि जब आप अपने नाना की पुश्त के ऊपर सवार होने के लिए जा रहे थे, एक पुश्त पे कदम रखते, दूसरी को छोड़ते, तीसरी पे कदम रखते, चौथी को छोड़ते, छठी पे कदम रखते, सातवीं को छोड़ते। मौला वजह क्या है? तो बादशाह फरमाते हैं कि चचा सलमान याद रखिएगा, हर पुश्त इस लायक ही नहीं कि वो हुसैन के कदमों के नीचे आ सके। उसी तरह याद रखिएगा हर दिल भी इस लायक नहीं कि उस दिल के अंदर हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत आ सके। बस अज़ादारो, मुर्शद का इंतजार था जो तशरीफ ला चुके। अज़ादारो, जब जंगे अनल-वर्दा फतह हुई ना, तो मौला अली का एक सुहाबी है जिसका नाम है मालिक इश्तर। चंद जंगी कैदी लेकर मौला कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ। मौला अली एक एक कैदी की तरफ देखते जाते, नजर हटाते जाते हैं, एक एक कैदी की तरफ देखते जाते, नजर हटाते जाते। मुझे इस मिंबर की अजमत की कसम, एक कैदी की तरफ मौला की नजर पड़ी, मौला की आंखें निसामन के बादल बन गए। मालिक रोकर कहता, मौला आप इस कैदी की तरफ देखकर रोए क्यों हैं? मौला रोकर फरमाते, मालिक तू नहीं जानता, इस कैदी को शिमर बोलते हैं। इनको खाना खिला, पानी पिलाओ, जिंदान में बंद कर दो। सुबह नमाज फजर के बाद इनसे मुलाकात होगी। अज़ादारो, सुबह नमाज फजर के बाद ये कमीना जिंदान की सलाखें पकड़ के खड़ा है। उसी जिंदान के सामने हसनैन, शरीफैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन गुजरे। इस कमीने ने पीछे से आवाज दी, हुसैन बादशाह। हसनैन के चलते हुए कदम रुके। शब्बीर मौला पलटे। हसन मौला फरमाते, भैया किधर? शब्बीर मौला फरमाते, भैया आपने सुना है ना, ये मुझे बादशाह कह रहा है। हसन मौला फरमाते, भैया हमारा इससे क्या लेना देना, ये हमारे बाबा का जंगी कैदी है,
सगी शब्बीर फरमाते भैया आप सच फरमाते हो, आप कैसे कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए शब्बीर मौला वापस आए, शिमर के सामने खड़े होकर फरमाते हाँ बोल, तुमने मुझे आवाज दी है। हाथ जोड़कर कहता मैंने सुना है तू वक्त का बादशाह है, तुझे वास्ता है तेरे बाबा अली की वलायत का। अज़ादारो आज के दिन एक बात ही याद रखना कि मानता शिमर भी था कि अली वलीउल्लाह है, मगर वो अली की नहीं था मानता। आले मोहम्मद को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, आले मोहम्मद की मानना बड़ी बात है, वरना मानता तो शिमर भी था। हाथ जोड़कर रोकर कहता तुझे तेरे बाबा अली की वलायत का वास्ता अपने बाबा से कह के मेरी कैदे आजाद करवा। सकी शब्बीर फरमाते तूने मुझ हुसैन से पहली मर्तबा कुछ मांगा है, तू है मेरा कैदी, मैं हूं तेरा बादशाह। सकी शब्बीर फरमाते तू रुक। अज़ादारो अल्लामा मोहम्मद किज़मनी अपनी किताब में लिखते हैं कि इस आलम में हुसैन अपने बाबा अली के पास आए। अली रो के फरमाते मालिक मस्जिद कूफा को खाली करवा दो, आज मेरे हुसैन के आने के अंदाज निराले हैं। आए बाबा 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 मैं हुसैन ने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बाबा अगर मैं हुसैन आज आपसे कुछ मांगू बाबा मिलेगा? अली रोकर फरमाते बेटा हुसैन मुझे अली की दिल की हसरत है, कुछ मांग के तो देखो। उस वक्त सकी शब्बीर हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा तुझे मेरी बहन ज़ैनब की चादर का वास्ता शिमर की कहते आजाद कर। अली रोकर फरमाते बेटा हुसैन तूने मुझ अली से मांगा भी तो क्या मांगा, जाओ शिमर नहीं सारे कह दिए आजाद और जाके जिंदान के दरवाजे पे खड़ा हो जा और शिमर को अपना यह एहसान याद करवाना। अज़ादार हो गए कैदी आजाद, कैदी गुजरते गए, नवाबे करबला का सलाम करते गए, कैदी गुजरते गए, बेवतन को सलाम करते गए, कैदी गुजरते गए, हुसैन मजलूम को सलाम करते गए। आखिर में निकला शिमर कमीना, शिमर भी जा रहा था सकी शब्बीर ने इसका हाथ पकड़ा, कामते हुए लहजे में कहते हैं हुसैन बादशाह मैं आजाद नहीं। सकी शब्बीर फरमाते घबराना, तेरी वजह से सारे आजाद हैं। 3 सवाल हुसैन ने शिमर से किए। पहला सवाल किया धरती कूफा कांप गई, दूसरा सवाल किया अली जिंदान के दरवाजे पे आ गए, तीसरा सवाल किया अली की आलिया बेटी से मसला छूट गया। पहला सवाल किया शिमर अगर तेरे पास कुछ ज्यादा रह नहीं कुछ दिरहम दिनार दूं, कहता नहीं हुसैन बादशाह। दूसरा सवाल किया शिमर अगर तेरे पास सवारी नहीं सवारी दूं, कहता नहीं हुसैन बादशाह। तीसरा सवाल किया शिमर अगर प्यासा है पानी पिलाऊं, कहता नहीं हुसैन बादशाह। अज़ादार सकी शब्बीर फरमाते तो रुक मैं तो तहीर की मालकन की हवेली से होकर आता हूँ। अज़ादार सकी शब्बीर गए, वापस आए, हाथ में कोई रुमाल था, वो रुमाल शिमर के हवाले किया। शिमर कहता हुसैन बादशाह इस रुमाल में क्या है? हुसैन फरमाते खुद खोल कर देख ले। अज़ादारो जब कमीने ने खोल के देखा तो देखता क्या है, 2 छोटे छोटे दुर है जो रुमाल के अंदर महफूज है। शिमर कहता हुसैन बादशाह इन दुरों का मैं क्या करूंगा? हुसैन फरमाते ले जा घर में, और मुझे पता है तेरी घर में 4 साल की छोटी बेटी है, ये दुरों का तोहफा मैं हुसैन की जानब से अपनी बेटी को देना। और शिमर इतना याद रखना, दुश्मनियां बेटों से होती हैं और बेटियों से नहीं होती। शामे गरीबा की रात को जब शिमर आया ना सैयदा से दुर छीनने के लिए, उस वक्त सैयदा छोटे छोटे हाथ अपने कानों पर रख के रो कर कहती ओ जालिम हया कर, और मेरे बाबा हुसैन ने